और अब तो सुनने में आ रहा है कि कोई संशोधन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पियकड़ों के बारे में इतना चिंतित माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इससे पहले कभी नहीं देखे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह समाज सुधार या अभियान का जो ढोंग था, इसका पर्दाफाश हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हैं कि बिहार में कहीं भी आप शराब पीजिए, घर में पीजिए, बाहर पीजिए, एक मामूली से जुर्माने को देकर आप छूट जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब शराबबंदी किस लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। बीते कुछ दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लगातार मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। हम बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता है चंदन सिंह। चंदन जी, जो खबरें चल रही है कि संशोधन किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, क्या आप इसके पक्षधर हैं? देखिए, हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में जो साक्षरता दर है वह वैसे भी बहुत कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। यहाँ पर शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो मीडिया हवाले से जो हम लोग सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है, महामहिम राज्यपाल के पास शायद कोई संशोधन बिल भेजा है उन्होंने। अगर ऐसी है बात तो यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह समाज सुधार या अभियान का जो ढोंग था, इसका पर्दाफाश हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हैं कि बिहार में कहीं भी आप शराब पीजिए, घर में पीजिए, बाहर पीजिए, एक मामूली से जुर्माने को देकर आप छूट जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब शराबबंदी किस लिए? गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ हालात और स्थिति ये नहीं है। जहरीली शराब पीकर बिहार के 38 जिला में लगातार लोग मर रहे हैं। क्या नालंदा, क्या पश्चिमी चंपारण, क्या मुजफ्फरपुर, क्या नवादा, क्या आरा, हर जगह कमोवेश यही स्थिति है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी नीति पर अमल कर रहे हैं जिससे बिहार के 13 करोड़ नौजवानों को कोई भला उनके साथ होने वाला नहीं है। ये सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी का ढोंग है। और अगर ऐसा कोई नियम होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका पुरजोर विरोध करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे आगाह किया है बिहार सरकार को, कहा है कि शराबबंदी कानून के कारण न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसको लेकर संशोधन की बात भी हो रही है। क्या नहीं लगता है कि बोझ पड़ रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को माननी चाहिए बिहार सरकार को और इसको कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत संशोधन की ज़रूरत है। आप सिर्फ पियकड़ों को इसमें राहत देंगे, परिवार वाले को आप कोई मुआवजा नहीं देंगे, घर को आप सील कर देंगे और परिवार को इस ठंड में आप बाहर कर देंगे, तो बहुत सारे इसमें सुधार की गुंजाइश है। हम लोग बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि बिहार में आपको सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए। देखिए, सदन में जब यह पास हुआ था, कमोवेश हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता थे इसका समर्थन किए थे, लेकिन उस समय हालात और स्थिति दूसरी थी। आज स्थिति दूसरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर ही इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार के खास लाडले नेता हैं, पूर्व विधायक है जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह, वो झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया, कहते नज़र आ रहे हैं कि सिवान के गांधी मैदान में हम पियक्कड़ों का सम्मेलन कराएंगे। लेकिन बिहार में शराबबंदी है, सत्ता पक्ष के नेता इस तरह से बात करते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कोई भी काम वह माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बगैर नहीं करते हैं। आजकल जदयू के कोई भी नेता हो, वो चाहे संजय जायसवाल जी को गाली देना हो या एमएलसी का सीट बंटवारा का बात हो या यह श्याम बहादुर सिंह कह रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही कहा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाना चाहिए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि कोई संशोधन भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पियकड़ों के बारे में इतना चिंतित माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इससे पहले कभी नहीं देखे। तब तो जदयू के नेताओं को इस पर बताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की इसमें क्या राय है। सत्ता पक्ष के लोग
हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अवैध शराब, जहरीली शराब और यह जो होम डिलीवरी का खेल है, यह सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के जानकारी में यह सब हो रहा है। एनडीए घटक दल में ही सत्ता पक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष हो रही, विपक्ष का तो छोड़िए, सत्ता पक्ष ही कुत्ता बिल्ली के जैसे बयान दे रहे हैं, मारपीट जैसी स्थिति बन पा रही है। क्या लगता है इससे में बिहार सरकार 5 सालों तक चल पाएगी? बीजेपी बार बार सीएम नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर के घेरती है और जीतन राम मांझी भी बार बार ये कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून को निरस्त कर दिया जाए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कृषि कानून को निरस्त किया है। देखिए, सत्ता तो अकेले जदयू चला रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं उसमें किसी भी भूमिका में दिखाई नहीं पड़ रही है। लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अगर घुटन है इस गठबंधन से तो बाहर निकल के आना चाहिए। हम लोग बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अब वो विजन नहीं है जो बिहार को वो प्रगति के रास्ते पर लेकर चलें। 19 लाख रोजगार के नाम पर यह वर्तमान सत्ता आई थी, लेकिन रोजगार के नाम पर इनको सांप सूंघ जाता है। बिहार में लगातार दलितों की हत्या हो रही है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, दलित नौजवानों की लगातार हत्या हो जा रही है। बिहार में शिक्षा का कोई स्तर नहीं रह गया है, सारे संस्थान ध्वस्त हो गए हैं और लोग यहाँ से लगातार पलायन कर रहे हैं। जहरीली शराब तो आप देख ही रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष राज्य का जो झुंझुना है उसको पकड़े हुए हैं, जातीय जनगणना पे इनको सांप सूंघ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए और बिहार के स्वर्णिम इतिहास में बिहार को ले जाने के लिए संघर्ष हम लोग के साथ मिलकर करना चाहिए। क्या लगता है गठबंधन से निकल जाएंगे तो फिर तो सरकार गिर जाएगी, ऐसे में राजद के साथ जाना चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह पलटी मारने का मौसम है, बहुत जल्द यह पलटी मारेंगे, आप देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कि जिस तरह से बिहार सरकार में सत्ता पक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष ही बयानों के द्वारा जो तीर चलाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ और बातें निकल करके सामने आती है। चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।